दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान थी कि कैसे जहां एक तरफ यूरोपियन देश रूस से व्यापार करना लगातार कम कर रहे थे और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ सही मौके का फायदा उठाते हुए कई अरब डॉलर का व्यापार किया और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ भारतीय कंपनियों ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाकर रूस में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी अमेरिकी डॉलर और यूरोपियन यूरो, क्योंकि यूक्रेन की वजह से सभी पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस का विरोध कर रहे थे। इसीलिए इन देशों ने अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब भारत रूस के साथ व्यापार करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन हम अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके रूस को पेमेंट नहीं कर सकते, न ही यूरोप के यूरो का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि इससे यूरोप को काफी परेशानी थी और उन्होंने रूस पर काफी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। मतलब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई और हम रूस के साथ व्यापार करें तो करें कैसे। ऐसे में भारत और रूस ने एक साथ मिलकर इसका एक काफी सटीक समाधान निकाला और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत और रूस दोनों ने ही एक साथ बातचीत करके एक नए रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की स्थापना की, जिसके तहत दोनों देशों की प्राइवेट कंपनियां और सरकार एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करेंगे बजाय किसी थर्ड पार्टी करेंसी के, जिससे दोनों देशों के बीच में व्यापार करने का रास्ता साफ हो जाता। और अब इसी को बढ़ावा देते हुए रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक मतलब VTB बैंक ने भी अमेरिकी डॉलर का साथ छोड़ दिया और भारतीय रुपए में पेमेंट करने के लिए डायरेक्ट मैकेनिज्म की स्थापना कर दी है। मतलब कि रूस का दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी अब बड़ी आसानी से भारतीय रुपए को पेमेंट के तौर पर स्वीकार कर सकता है। VTB बैंक द्वारा शुरू किया गया यह नया इनिशिएटिव भारत और रूस के रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को मजबूत और स्थिर सिस्टम बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जितने बैंक रूपी और रूबल को करेंसी के तौर पर स्वीकार करेंगे और पेमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार और भी ज्यादा आसान बन जाएगा, जिसका फायदा हमें द्विपक्षीय व्यापार में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। साथ ही इससे मुद्रा के जमा होने की एक काफी बड़ी परेशानी को भी हल किया जा सकेगा, क्योंकि रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म में एक सिस्टम के तौर पर तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे व्यापार के नजरिए से तो ये सौदा रूस के लिए थोड़े घाटे का था, क्योंकि जहां एक तरफ भारत और रूस का ज्यादातर व्यापार ऑयल और फर्टिलाइजर पर ही निर्भर है, वहीं पर दूसरी तरफ रूस भारत से कुछ ज्यादा सामान आयात नहीं करता, जिसका नुकसान रूस को ही झेलना पड़ता, क्योंकि भारत तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की पेमेंट आसानी से भारतीय रुपए में कर सकता था, लेकिन क्योंकि रूसी कंपनियां भारत से ज्यादा आयात नहीं करती, इसीलिए ये रुपया रूस के पास जमा हो जाता, जिससे निपटने के लिए अब VTB बैंक द्वारा लिया गया ये कदम काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसके बाद अब रूस की बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी से VTB बैंक की सुविधा का इस्तेमाल करके भारत को पेमेंट कर सकती है, जिससे रूस का भारत से किया जाने वाला बिजनेस तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत का निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे रूस अपने पास मौजूद भारतीय रुपए के ट्रेड फ्लो में इंजेक्ट कर पाएगा और भारतीय रुपया रूस के पास जमा नहीं होगा, जो कि दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों अमेरिका फिलहाल विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में कई अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, लेकिन RPG इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका की तरफ से किए गए एक ट्वीट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसमें अमेरिका में कौन सी मूल सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करती है उस पर काफी हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। साथ ही इसमें अमेरिका में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी पर भी काफी जानकारी सामने रखी गई है। दरअसल हर्ष गोयनका द्वारा शेयर किए गए ट्वीट में ये बात कही गई है कि पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा इनकम भारतीय लोग ही जनरेट करते हैं, जिनका औसत $1,500,000 का है, मतलब लगभग 85 लाख रुपए। यानी कि अगर हम एथनिसिटी के आधार पर देखें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई इनकम एथनिसिटी भारतीयों की है, जिनके पास सबसे अच्छी एजुकेशन और सबसे हाई पेइंग जॉब्स उपलब्ध हैं, जिसके तहत औसतम अमेरिका में मौजूद भारतीयों में 70% लोग के पास बैचलर डिग्री है, जबकि अमेरिका का एवरेज मात्र 28% का है, जिसकी वजह से भारतीय अमेरिका के कुछ सबसे शीर्ष नौकरियों को लीड करते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिकल जैसे सेक्टर शामिल है। मतलब न कि सिर्फ अमेरिका में मौजूद भारतीय कम्युनिटी बेहद ही ज्यादा एजुकेटेड है, बल्कि भारतीय कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद किसी भी दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले काफी ज्यादा अमीर भी है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि यह एक सभ्यता के तौर पर भारत की काफी बड़ी सफलता है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि भारतीय लोग में इतना टैलेंट है कि अगर मौका दिया जाए तो अगले 10 से 20 सालों में ही भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित देश के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम और काम करने के तरीकों में भी काफी बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।